रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। आओ संजोए हिम औषधि धरोहर, बाटे ज्ञान वैद्य पढ़ाए, विज्ञान का भी समावेश कराए। इतिहास अनोखा हिम के घर का, आओ फिर से जागे गाए। हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए, हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आमतौर पर लोगों की ये धारणा रहती है कि जड़ी बूटियां जंगल में ही उग सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने इस पारंपरिक धारणा को तोड़ा है। वह ये स्थापित किया है कि अगर चाहे तो जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटियों की भी खेती की जा सकती है, व उससे किसान अपनी आजीविका में सुधार ला सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य के अनेक किसानों ने अपने घर के आसपास अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, सगंध एवं औषधीय पौधों की खेती करने में सफलता प्राप्त की है। सरकार की गृह औषधि वाटिका योजना काफी सफल साबित हुई है, जहां से किसान अपने घरेलू इलाज एवं जरूरी आवश्यकताओं के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही वे अपने उत्पाद को बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, गृह औषधि वाटिका क्या है, इसे कैसे तैयार किया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कार्यक्रम के अगले भाग में करेंगे। आइए कार्यक्रम के इस भाग में सदैव की भांति सुनते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर ये रेडियो नाटक। हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण के साथ साथ उसके सतत उपयोग, पारस्परिक ज्ञान एवं औषधीय जड़ी बूटियों को समुदाय की आर्थिकी से जोड़ने एवं जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए एक विशेष मनोरंजन एवं ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। प्रिय श्रोताओं, रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। ये रेडियो कार्यक्रम आप हर सप्ताह आज ही के दिन व इसी समय पर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का कार्यक्रम। रेडियो औषधि प्रस्तुत। आंवले का जूस। लो बेटा, ये खाओ। जी पिताजी। अरे ये तो बहुत कसेला है, मुझसे नहीं खाया जा रहा है पिताजी। अरे कसेला है तो क्या है, इसमें बहुत गुण है। अरे ये तो आंवला है, बहुत गुणकारी है। पर जो भी हो, मुझसे नहीं खाया जा रहा है। आंवले का स्वाद बुजुर्गों की बात बाद में ध्यान आती है। अभी तो यहीं ये पेड़ लगा है। जब ये यहाँ नहीं रहेगा तो आंवला बाजार में ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे क्यों बेटे को कसेला आंवला खिला रहे हो? इसका मुरब्बा भी तो बना हुआ है, उसे ही खिला दो। आप ठीक कह रही हो माता जी, मुझे मुरब्बा ही खिला दो। आंवले का मुरब्बा दिमाग को तेज करता है और हृदय की बेचैनी भी दूर करता है। तेज धड़कन, रक्तचाप में आंवले का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है, इसे तो मैं रोज खाऊंगा। हाँ, मैंने सुना है कि सूखे आंवले का गुण टूटी हड्डी जोड़ने वाला होता है और इसका रस पीना चाहिए। हाँ, ये तो हमारी किताब में भी लिखा है। क्या लिखा है?
हाँ बताना क्या लिखा है। लिखा है कि रात को सोते समय 10 ग्राम आंवले का चूर्ण 25 ग्राम शहद मिलाकर लेना चाहिए। अरे देखो, बच्चे को क्या हो रहा है? इसने नाक पर हाथ क्यों रखा है? जरा देखो। जरा देखो तो। अरे हाथ तो हटा। अरे इसकी नाक से तो खून निकल रहा है। खून? हाँ, इसे नक्सीर कहते हैं। वो जो रात से सूखा आंवला भिगोया हुआ है, उससे पानी से इसके सर को धोना चाहिए। आंवले का रस नाक में टपकाएं या सुहाएं? आंवले को पीसकर सर पर लेप करना चाहिए। यदि ताजा आंवला ना मिले तो सूखे आंवले को पानी में भिगोकर उस पानी को सिर पर डालना चाहिए। इससे मानसिक गर्मी व खुश्की दूर होगी। डर मत, ठीक हो जाएगा। ये क्रम जारी रखो। अरे इसकी माताजी पिताजी आ रहे हैं, एकदम घबराए हुए। इसकी नक्सीर धीरे धीरे कम हो रही है। अरे पिताजी, ये बच्ची तो मेरे स्कूल में पढ़ती है। बहुत हकलाती है, तुतलाती भी है। इसके दांत में कीड़ा भी लगा हुआ है। क्या इसका इलाज भी आंवलों के गुणों में आता है? क्या आंवला इसे ठीक कर सकता है? हाँ, जरूर। पर ये इलाज वैद्य जी से पूछकर लगातार करना होगा। फिलहाल तो एक आंवला चटवाओ इसे। ले, इसे खा ले। ला 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 ला, खाती हूँ। अले ये तो बहुत कचेला है। हाँ, फिर से खा ले। तुझे पता है, आंवले का स्वाद और बुजुर्गों की बात देर में समझ में आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका कसेलापन ही इसका गुण है। ये तुम नहीं समझोगी। चलो तुम्हारे पिताजी से ही बात करेंगे। मैं धन्यवाद देने आया हूँ। मैं इस बेटी का दादा हूँ जो हकलाती तुतलाती है। ओह हाँ, अब वो ठीक है क्या? कई चीज़ें इस्तेमाल की, पर वैद्य जी की राय आंवले के विषय में बताई तो लंबे समय तक उन्होंने उपचार किया और हमारी बिटिया को काफ़ी लाभ हुआ। इसीलिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ। ये देखिए, ये है आंवला। आंवला? हाँ, आंवला। मुझे नहीं, इसे धन्यवाद दीजिए। ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है। धन्यवाद। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। आओ संजोए हिम औषधि धरोहर, बाटे ज्ञान वैद्य पढ़ाए, विज्ञान का भी समावेश कराए। इतिहास अनोखा हिम के घर का, आओ फिर से जागे गाए। हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए, हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी समय सुन सकते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम आप राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, UNDP, FRL-HT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्रिय श्रोताओं, रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोता भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार अपने किसान भाई बहनों को जड़ी बूटी, सगंध व औषधीय संपदा से होने वाले लाभ, आजीविका से जुड़े मुद्दे, संरक्षण एवं विकास अनेक विषयों पर जानकारी साझा कर रहे हैं। साथ ही विशेषज्ञों से भी जड़ी बूटियों से संदर्भित ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने घर के आसपास जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों को उगाकर घरेलू उपचार कर सकते हैं। प्यारे श्रोताओं, आइए इसी विषय पर बात करते हैं हमारे मेहमान व विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, सदैव की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जड़ी बूटियों व औषधीय पादपों के विभिन्न आयामों के विषयों पर हमारे श्रोताओं को अनेक जानकारियां दी हैं। कुछ किसानों ने हमें पत्र भी भेजा है और उन्होंने लिखा है कि गृह औषधि वाटिका क्या है
और वे आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया हमारे किसान भाई बहनों की जिज्ञासा शांत कीजिए। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा किसान भाई बहनों ने व्यक्त की है। प्यारे मित्रों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि औषधीय पौधों को घर में उगाना भारतीय परंपरा रही है। जी, आप भी उगाती होंगी, बिल्कुल है ना? सर। अगर औषधीय पौधे अपने घर के आसपास ही होंगे तो कई साधारण रोगों का इलाज घर घर में ही संभव है। घर में कई बुजुर्ग व जानकार घरेलू इलाज के बारे में भली भांति जानते हैं। वह उन्हें इनका भी ज्ञान है कि घर के आसपास उगने वाली कौन सी जड़ी बूटी या औषधीय पौधे से बुखार उतर सकता है या पेट दर्द का इलाज हो सकता है। देखिए, इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने गृह औषधि वाटिका यानी घर के आसपास के खेतों, मेढ़ों, दीवालों पर औषधीय जड़ी बूटी व औषधीय पादपों का उगाना व उनकी खेती करने को प्रोत्साहन हेतु ये परिकल्पना तैयार की है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे हमारे गांव की जैव विविधता भी बची रहेगी, ग्रामीणों को जरूरी जड़ी बूटियां व औषधियां भी मिलती रहेंगी। आप बिल्कुल ठीक समझी। देखिए, आयुर्वेद हमारी धरोहर है। गृह औषधि वाटिकाओं से जैव विविधता का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही हमारी जड़ी बूटियों व औषधीय संपदा पर पड़ रहा दबाव भी कम होगा, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीणों को उनके घरों के आसपास ही जड़ी बूटियों व औषधीय प्रजातियां मिलने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि कई औषधीय प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको भी संरक्षित किया जा सकेगा। यह सोचिए कि अगर गांवों में प्रत्येक परिवार गृह औषधीय वाटिका लगाए तो हमारा राज्य औषधीय प्रजातियों से भरपूर प्रदेश होगा व इससे हमारे किसानों की आजीविका बढ़ेगी और वे स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान भाई बहन गृह औषधि वाटिका तैयार करना चाहता है तो वे इसकी शुरुआत कैसे करें? कहां से किसानों को तकनीकी व वैज्ञानिक जानकारी मिल सकती है? मेरा मानना है कि हमारे किसान गृह औषधि वाटिका की परिकल्पना से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। वो इस तरीके से कि किसान भाई बहन जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दिन भर की दैनिक दिनचर्या की व्यस्तता की वजह से वे इसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से उत्तराखंड सरकार ने हमारे किसान भाई बहनों को प्रोत्साहित किया है, तब से सैकड़ों किसान इस हेतु प्रेरित हुए हैं और उन्होंने अपने घरों के आसपास औषधीय वाटिकाएं तैयार कर ली हैं। मेरा सुझाव है कि किसान भाई बहनों को अपने नजदीकी गांवों में तैयार की गई औषधि वाटिकाओं का भ्रमण करना चाहिए। इससे उन्हें इस संदर्भ में जानने में आसानी रहेगी। साथ ही नजदीकी कृषि, वन, उद्यान विभाग, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर तथा सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून से भी मदद मिल सकती है। सरकार ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में औषधीय पादप संरक्षण एवं विकास क्षेत्र बनाए हैं। जी, वहां से भी किसान गृह औषधीय वाटिका बनाने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या हमें भी लिख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में दिए गए पते पर आप पत्र भेज सकते हैं या फोन से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी औषधीय प्रजातियां हैं जिसे किसान आसानी से अपनी गृह औषधि वाटिका में उगा सकते हैं? अधिकतर औषधीय पादपों, जड़ी बूटियों के बारे में हमारे किसान भाई बहन अच्छी तरह से सिर्फ जानते ही नहीं हैं, बल्कि उसका भरपूर उपयोग साधारण रोगों के इलाज हेतु करते रहे हैं। फिर भी यदि किसान भाई बहन चाहें तो इन औषधियों को अपनी वाटिका में उगा सकते हैं। अलग अलग जलवायु के अनुसार प्रजातियों का चयन करें, क्योंकि हर वातावरण में हर कोई जड़ी बूटी व औषधीय पौधे नहीं उगाए जा सकते। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनमें हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, तुलसी, नीम, कड़ी पत्ता, अजवाइन, लेमन ग्रास, मिर्च, मूली, पालक, गाजर, नींबू, आंवला है। इन औषधीय गुणयुक्त प्रजातियों को किसान वैसे भी उगाते ही हैं, लेकिन औषधि वाटिका की परिकल्पना अनुसार उगाएंगे तो किसान भाई बहन उनसे इलाज भी कर पाएंगे। बाकी अन्य प्राकृतिक रूप से उगने वाली औषधीय प्रजातियों को भी किसान उगा सकते हैं और उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गृह औषधि वाटिका तो हमारे ग्रामीण किसान भाई बहनों के लिए तो एक अनोखी योजना है।
इस परिकल्पना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और क्या-क्या प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा है कि सरकार ने गृह औषधीय वाटिका योजना को प्राथमिकता में रखा है। सरकार के साथ साथ जड़ी बूटी, सगंध व औषधीय पौधों से संरक्षण व विकास में लगे अनेक रेखीय विभागों के साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों व जागरूक किसानों को अपने आसपास के ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिस किसान भाई बहनों ने अभी तक औषधीय वाटिकाएं नहीं बनाई हैं, वे तुरंत इस दिशा में आगे बढ़ें और कोशिश करें। ऐसे किसानों से संपर्क करें जिन्होंने सफलतापूर्वक औषधि वाटिकाएं बनाई हैं। अगर उत्तराखंड राज्य का प्रत्येक किसान यदि गृह औषधीय वाटिका बनाता है तो हमारे राज्य को हर्बल व आयुष प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों की औषधि वाटिकाओं में तैयार औषधियों को बेचकर किसान अपनी आजीविका भी सुधारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी कुल मिलाकर फायदे का धंधा है गृह औषधि वाटिका। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस हेतु मैं अपने किसान भाई बहनों की ओर से भी आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपको भी और किसान भाई बहनों को भी कि वो इतने आनंद से और तन्मयता से हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था।